आज नागपंचमी है, इसीलिए मैंने जो मेन डोर होता है उसका जो उम्रा होता है वो साफ़ कर लिया और वहाँ पे मैं अभी रंगोली निकाल रही हूँ। ऐसे जब कुछ त्यौहार वगैरह होता है या फिर थर्सडे को मैं रंगोली निकालती हूँ, रोज़ तो नहीं, लेकिन जब कुछ होता है या फिर ऐसे ही कभी मन किया तो मैं रंगोली निकाल देती हूँ। और जब भी आप वाइट रंगोली निकालो उसके ऊपर हल्दी कुमकुम डाल देना, ऐसे वाइट रंगोली नहीं निकालते। तो रंगोली मैंने इस तरीके से निकाल दी है, सिंपल सी। ये देखिए, इस तरीके से जो छापे आते हैं रेडीमेड वही मैं डालती हूँ मैक्सिमम टाइम। तो ये मेरी रंगोली तैयार है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और आज के वीडियो में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले आज नागपंचमी है, तो आप सभी को हमारी तरफ से नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने देखा मेरी सुबह सुबह पूजा हो गई है और रंगोली वगैरह निकाल दी है। जब सुबह सुबह कोई त्यौहार रहता है, ऐसे भी रोज़ बहुत सारे लोगों को रोज़, जैसे गांव में रोज़ रंगोली निकालते हैं, मैं तो नहीं निकालती हूँ, लेकिन ऐसे कुछ त्यौहार रहा या फिर गुरुवार को थोड़ी सी छोटी सी रंगोली निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंगन तो नहीं होता है। तो रंगोली निकाल दी है और पूजा भी मेरी हो गई है। तो आज नागपंचमी है तो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा पूजा होगी। तो नॉर्मल जो भगवान की पूजा होती है वो मैंने कर ली है और अभी मुझे नागपंचमी की पूजा करनी है, तो उसके लिए मुझे ड्राइंग निकालना पड़ेगा नाग देवता का। तो उसके लिए अभी मैं सबसे पहले ड्राइंग निकाल लेती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। तो चलिए फिर आपको भी दिखाती हूँ। रियांश होता तो शायद वो निकाल देता, उसको नहीं आता इतने अच्छे से, लेकिन मुझे याद है बचपन में हम ही तीनों की ड्राइंग चिपक जाती थी दीवार पे और उसकी मम्मी पूजा करती थी। तो चलिए अभी मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि लेट हो जाएगा और सब करते करते ना मुझे लेट ही हो जाता है, क्योंकि रियांश 9 बजे जाता है, उसके बाद ही मेरे काम स्टार्ट होते हैं। तो चलिए अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सबसे पहले वो तैयार कर लेती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। तो मैंने ली है ड्राइंग बुक, पेंसिल एंड इरेज़र मुझे लगने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि मेरा मिस्टेक्स होते हैं। तो 3 पिक्चर्स मैंने निकाल दिए, अभी मैं चौथा निकाल रही हूँ। तो ऐसे इरेज़ करते करते ही निकाले, इतना परफेक्ट ड्राइंग मेरा है नहीं, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक है। और ये चौथा भी हो गया है। तो ये मैंने निकाले हैं 4 नाग, नागिन और उनके 2 बच्चे। अभी हर किसी की पूजा अलग होती है, कोई एक निकाल के भी पूजा करते हैं और कोई 4, 5, 7 भी निकालते हैं। तो वो मैंने पिक्चर्स कर ली थी और उसके बाद फिर मुझे पूजा करनी थी। और पूजा के लिए अभी नाग देवता के ड्राइंग तो बना लिए थे, पिक्चर्स तो बना लिए थे, लेकिन उनके जो वस्त्र होते हैं, ये जो कॉटन होता है उसका बनाना पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी बना है। तो चलिए फिर अभी पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो फ़ोटो मतलब जो ड्राइंग निकाली थी वो वहाँ पे रख दी है और थोड़े से अक्षत अभी मुझे रखने हैं, क्योंकि सबसे पहले बाप्पा का वो होता है, सबसे पहले बाप्पा की पूजा करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने अक्षत डालूँगी और उसके बाद बाप्पा को वहाँ पे विराजमान करूँगी। और जो नाग देवता का फ़ोटो या फिर ड्राइंग मैंने रखी है उसके उधर भी मैंने थोड़े से अक्षत डाल दिए हैं। और पूजा करने से पहले मंदिर में तो दिया मेरा जल रहा है, लेकिन जहाँ पे अभी मैं पूजा करूँगी वहाँ पे भी सबसे पहले याद रखना, पूजा करने से पहले दिया हमेशा जलता हुआ रहना चाहिए। और सबसे पहले मैंने वस्त्र जो बनाए थे, वस्त्र वो भगवान को चढ़ा दिए। और अभी सबसे पहले बाप्पा की पूजा होगी, हल्दी कुमकुम, और उसके बाद जो नाग देवता बनाए हैं, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 4 नहीं 5 निकालने चाहिए या फिर एक ही निकालना चाहिए। तो हर किसी की जो होती है पूजा करने की, हर किसी की अलग अलग वो हो सकती है, पद्धत हो सकती है, रीत हो सकती है। तो मैं इतना नहीं, एक की करो चाहे 4 की करो, पूजा तो पूजा होती है। तो मैंने 4 निकाले हैं, नाग, नागिन और उनके 2 बच्चे। तो इस तरीके से मैंने उनकी भी पूजा कर दी, दिए की भी पूजा कर दी और फूल भी चढ़ा दिए। और ऊपर भी जो छापे थे मेरे पास वो मैं निकाल रही हूँ, तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी रंगोली निकाली तो पूजा अच्छी दिखती है। और यहाँ पे मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया है, दूध, नारियल, गुड़ और जो फुटाने होते हैं या चने आप बोलते हैं उसको, तो वो भी मैंने रख दी है। और इस तरीके से मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मुझे आरती करनी है और वो पुस्तक तो है नहीं मेरे पास जिसमें नागपंचमी की जो कथा होती है वो बहुत सारे लोग वो पढ़ के फिर पूजा उनकी होती है, फिर उसके बाद आरती होती है। लेकिन मैंने सिंपल सी पूजा कर दी जैसे भगवान की करते हैं, फूल वगैरह चढ़ा के, अक्षत चढ़ा के, हल्दी कुमकुम चढ़ा के। और फिर मैं जो लास्ट में आरती होती है वो अभी कर रही हूँ। तो आरती कर लूँगी और इसके बाद मेरी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। सो आरती भी मेरी हो गई है। और हमेशा जब भी मैं आरती करती हूँ
तो आपको भी आरती देती हूँ, ताकि आपको भी जो मैंने पूजा की है, या फिर घर में अभी अश्विन है तो उनको दूंगी। रियांश तो गया है स्कूल, तो आप भी अच्छे से आरती लीजिए। तो पूजा मेरी बहुत अच्छे से हुई है, बहुत टाइम लगा के मैंने अच्छे से पूजा की है। और पूजा करना अच्छा लगता है। सिर्फ ये जो खाना बनाने का काम रहता है ना, वो एक साइड अगर पहले कंप्लीट हो गए और फिर बाद में पूजा करने में लग गए तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। लेकिन अभी मेरा खाना नहीं बना है, तो पूजा मेरी अच्छे से होगी। और हर किसी की पूजा अलग अलग होती होगी, मैंने जैसे मुझे आती है या जैसे मैं करती हूँ उस हिसाब से की है। और अभी सिर्फ प्रसाद चढ़ाना बाकी है, तो प्रसाद में मैं पूरा खाना ही बना रही हूँ। आज तवा नहीं रखते हैं, तो मैं कढ़ाई में रोटी बनाऊंगी, पूड़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि खांसी है। और छोले और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, गुलाब जामुन एंड हलवा बनाने वाली हूँ। हलवा का प्रसाद होता है नाग पंचमी के दिन, तो वो भी बनाऊंगी। तो फटाफट वो बना लेती हूँ। लेट हो गया है ऑलरेडी। तो इस तरीके से मैंने पूजा की है आज। टाइम मुझे सच में बहुत ज़्यादा लगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन टाइम लग जाता है। तो मुझे अच्छा लगने लगा है अभी पूजा करना। और प्रॉपर मतलब मेरे हिसाब से अगर पूजा होती है अच्छे से तो मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी महाराष्ट्रियन जो भी सन या त्यौहार आते हैं उसके हिसाब से जो भी पूजा या फिर जो भी करना पड़ता है वो बहुत अच्छे से करती हूँ। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस दिन, या तो खाने में लेट हो जाता है या फिर पूजा करने में लेट हो जाता है। लेकिन हो गया है अच्छे से। अभी फटाफट खाना बना लूँगी। कुकर में मैंने चने और आलू उबाल लिए थे, मतलब सीटी लगा ली थी, तो वो हो गया है। फटाफट रोटी डाल देती हूँ और हलवा बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो बीच बीच में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि ठंडी लग रही थी, और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा धूप है। और इस किचन में नहीं है फ़ैन, सो गर्मी बहुत लग रही है। ये खोलूँगी तो बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है। इस साइड से हवा आती है लेकिन बहुत ज़्यादा धूल, बारीक बारीक, ये साइड कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो उसे मैं खोल ही नहीं रही हूँ। पता नहीं अभी बारिश कहाँ गायब हो गई है। आई तो एकदम से आई, वरना फिर गायब ही हो गई। गर्मी में करते हैं। फ़ैन है नहीं, हॉल का फ़ैन लगाऊंगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे हवा तो आने नहीं वाली है। सो चलिए फिर खाना बना लेती हूँ पहले। तो नाग पंचमी के दिन हर किसी के अलग अलग रूल्स होते हैं। पहले के लोग आज के दिन तवा नहीं रखते हैं, आज भी मैं नहीं रखती हूँ, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ काटना या फिर चाकू चलाना, कैंची चलाना, ये सब नहीं करते थे। उसके पीछे यही रीज़न था कि तब के जो घर थे वो मिट्टी वगैरह के रहते थे और सांप आना मतलब कॉमन था तब, तो उनको कोई भी हानि ना पहुँचे, नुकसान ना हो, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं की जाती थी। लेकिन आजकल बिना कटे और ये सब होता नहीं है। तवा तो मैं रखती नहीं हूँ लेकिन कढ़ाई में रखती हूँ। बहुत सारे लोग आज के दिन तड़का नहीं लगाते हैं, कल ही खाना बना के रखते हैं और आज उसे खाते हैं। सो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ चावल नहीं बनाती हूँ और तवा नहीं रखती हूँ, बाकी तो नॉर्मल जैसे रोज़ पूजा करती हूँ या रोज़ खाना बनाती हूँ, पूजा नहीं, उसी तरीके से करती हूँ। और चने की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी मैं मिक्स करने वाली थी, लेकिन अभी मैं अलग अलग बनाऊँगी। आलू की सब्ज़ी रियांश को पसंद है तो उसको भी हो जाएगा। और चने यहाँ पे मैंने मैश कर दिए थे, तो मैं थोड़े से चने साइड में निकाल रही हूँ उसकी चाट बनाने के लिए। एक साइड छोले की सब्ज़ी बन रही है और दूसरे साइड आलू की सब्ज़ी को भी मैंने तड़का लगा दिया है। और अभी मैं गूँथ रही हूँ आटा गूँथूँगी, उसके बाद रोटियां डाल दूँगी और बस हलवा बनाना बाकी है। तो ये सब फटाफट हो जाएगा। और ये जो मैंने ड्रेस पहना है ये कुर्ता है और उसके नीचे मैंने ना लोअर डाला है, क्योंकि लेगिंग और कुर्ते में मेरे से काम नहीं होता है। पता नहीं लोग कैसे करते हैं बट मेरे से नहीं होता है। और ये सब करते करते जो थाली थी उसका मुझे बहुत ज़ोर से ना चटका लग गया। हमेशा ऐसा होता है जब जल्दी जल्दी मैं कुछ काम करती हूँ तो ये सब मेरे साथ होता ही है। पर ठीक है, इतना कुछ नहीं हुआ था। फटाफट रोटी भी मैंने इस तरीके से बना ली थी तवे में नहीं, सॉरी, कढ़ाई में। तो ये देखिए, भगवान के लिए मैंने थाली निकाल दी है जिसमें है छोले की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, हलवा और रोटी।
तो सब खाना मैंने बना दिया है और भगवान को भी मैंने नैवेद्य चढ़ा दिया है। तो मेरा गुलाब जामुन बनाना बाकी रह गए, मैं बनाने वाली थी लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो भूख लग गई थी, तो गुलाब जामुन मैं शाम को बना दूँगी। तो चलिए फिर अभी हमको भी भूख लग रही है तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर रियांश आ जाएगा, नहीं तो यही टाइम होता है कि आराम से बैठ के आधे घंटे तक खाना खा सकते हैं। तो चलिए फिर पहले खाना खा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। स्कूल से आने के बाद रियांश ने हाथ पाँव धो लिए, फ्रेश हो गया और अभी वो भी भगवान को नमस्कार कर रहा है और वहाँ पे उसको गुड़ दिखा तो फट से बट्टे ने गुड़ उठा के खा भी लिया और दूध पीने को बोल रही हूँ तो मना कर रहा है। ये देखिए नो बोल रहा है। आज क्या था स्कूल में, बताया क्यों कुछ? आज क्या है? भगवान के पास नमस्कार किया तो क्यों किया? रक्षाबंधन नहीं है आज। स्कूल में कुछ नहीं बताया कि आज क्या है। मैंने क्या निकाला है उधर? किसकी पूजा की है? आजा इधर, आजा जल्दी आ। किसकी पूजा की है? स्नेक स्नेक नहीं, नाग देवता। आज नाग पंचमी है। क्या है? नाग पंचमी, इसलिए देख नाग निकाले, देख ये होते हैं नाग, नागिन और उनके 2 बच्चे। ठीक है, क्या है आज? नाग पंचमी। हैप्पी नाग पंचमी नहीं होता है, बदमाश। नाग पंचमी है, कुछ बताया स्कूल में? नहीं बताया। यही फ़र्क होता है आजकल के बच्चों में। हमारे टाइम पे कौन सा त्यौहार है, मम्मी क्या कर रही है, या ये सब क्यों बनाया है, और पता चल जाता था। जैसे कि मैंने बोला हमारे टाइम बचपन में ना वो गारुडी वाले ही बोलते हैं उसको, वो सांप लेके आते थे। लेकिन अभी बच्चों को कुछ पता ही नहीं रहता है, बस पूजा कर ली, नमस्कार कर लिया, प्रसाद खा लिया, बस। स्कूल में बताते हैं वैसे रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी जब भी आएगी अभी तो वो सब बताएंगे, लेकिन ये जो चीज़ें होती है नाग पंचमी और क्या गुरु पुष्यामुत्था, ऐसे बच्चों को नहीं पता रहता है वैसे। ठीक है, तो बच्चों को तो ये सारी चीज़ें नहीं पता रहती है। हमारे टाइम एक बार पता चल जाता था, लेकिन अभी स्कूल में भी सारी चीज़ें नहीं लेकिन मैक्सिमम चीज़ें बताते हैं, लेकिन आज का नहीं बताया जैसे वो बोल रहा है। तो अगर आप घर में करते हो इस तरीके से पूजा या फिर कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करते हो तो उसे क्यों किया जाता है, उसके पीछे की अगर आपको स्टोरी पता है तो वो स्टोरी बच्चों को सुनाओ। मुझे अगर पता रहती है तो मैं रियांश को बताती हूँ और उसको अच्छा भी लगता है सुनने में, तो इसकी वजह से बच्चों का नॉलेज भी बढ़ता है और आज ये सब क्यों किया ये भी उनको पता चलता है। ये कैसी है राखी भैया? ये राखी कैसी है? 35 की है, 30 तक। तो अभी डिनर और सब काम ख़त्म करके मैं आराम से बैठ गई हूँ और बीच में भी मैं बात करना चाहती थी, लेकिन इवनिंग को अश्विन का काम हो गया जल्दी ख़त्म और उसके बाद हम चले गए स्टार बाज़ार, कुछ फ्रूट्स लेने थे तो उसमें टाइम चला गया। एक बार बाहर निकल गए तो 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर आके खाना बनाया, खाना खाया और अभी सब क्लीनिंग भी हो चुकी है। तो नाग पंचमी तो हो गई, लेकिन जल्दी ही रक्षाबंधन आने वाला, जाने का तो बहुत मन है मेरा। मम्मी बोल रही थी आ जा, भाई भी जाने वाला है और निकिता भी जाएगी क्योंकि वो तो पास में ही रहती है। सो ऐसे जब होता है कि सब लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, तो मेरा भी मन करता है, लेकिन जब दूर रहते हैं तो इतने आसानी से जा नहीं सकते हैं। तो पता नहीं, मेरा तो नहीं ही है अब तक, मतलब नहीं जाऊंगी। लेकिन जब वो दिन आएगा या फिर जैसे मम्मी ने मुझे आज बोला तो मुझे आज के दिन ऐसा लगता है कि यार मैं पास में क्यों नहीं रहती हूँ, अगर मैं भी पास में होती तो मैं भी चली जाती। लेकिन ये सिर्फ कुछ देर तक या कुछ दिन तक लगता है, फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। वरना ये सब सुन के ना निकिता और ये सब मुझे चिढ़ाते, तो ये स्पेशली उनके लिए है। ये सिर्फ मुझे उतने टाइम के लिए या एक दिन के लिए ही लगता है, फिर मुझे नॉर्मल हो जाती हूँ मैं। तो ठीक है, मतलब अभी मिले हैं। अभी शादी में गई थी तो तब मिल ली थी मैंने, सबसे मिल लिया था मैंने अभी शादी में। तो इतना कुछ नहीं, अभी भाई मुंबई में रहता है तो वो यहाँ भी आएगा तो तब मैं राखी बांध लूँगी।
और वैसे मैं रियांश को ही राखी बांधती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने रक्षाबंधन का व्लॉग किया था शेयर आपके साथ। सो रियांश को ही राखी बांधूंगी। रियांश ही मेरा भाई है, उसकी भी कोई बहन है नहीं। एक्चुअली सच में उसको कोई ना राखी बांधने वाला है नहीं। कोई भी कज़िन सिस्टर अभी तक है ही नहीं उसकी। सो मैं ही उसको बचपन से राखी बांधती हूँ, तो वही मेरा भाई है। तो बट ठीक है, आज मम्मी ने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है आगे। और आज का तो सब अच्छे से हो गया। एंड कल है 3 अगस्त और कल है मेरा बर्थडे। सो कल भी बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी नहीं, हम तीनों ही लोग हैं। और कल के लिए एक सरप्राइज़ है, कोई मिलने आने वाला है। सो वो कौन है वो सब मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। सो केक बनाना है और ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं। लेकिन मैं जितना दूसरों के बर्थडे के लिए एक्साइटेड रहती हूँ उतना ही मैं मेरे बर्थडे के लिए भी एक्साइटेड रहती हूँ। सो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। कल मैं आपको मिलती हूँ एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।